जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत ही सीरियस मुसलमान था। मैंने इस्लाम को सीरियसली लिया था और मैं ये मानता था कि जो सच है वो सबके लिए ही सच है। ऐसा नहीं कि आपके लिए मेरे लिए अलग-अलग सच हैं। वैसे सारे मुस्लिम इस रियलिस्टिक आइडिया में नहीं मानते कि जो सच है उसे मानना चाहिए, बाकी को छोड़ देना चाहिए। और मैंने समझा था कि इस्लाम सच्चा है। तो मैं इसके बारे में सबसे बात करता था, क्रिश्चियंस हों, हिंदूज़ हों, बुद्धिस्ट हों या ज्यूज़ को मैं जानता था। मैं सारा नहीं जानता था बुद्धिस्ट या हिंदूज़ के बारे में, लेकिन मैं इतना जानता था कि मैं बात कर सकता था। तो हमारी बातचीत इस पे होती थी कि उनका वर्ल्ड व्यू क्यों गलत है और मेरा क्यों सही है। वैसे दरअसल मैं इसमें काफ़ी बढ़िया भी था। मैंने इतना इस्लाम पढ़ा हुआ था कि मैं चैलेंज को जवाब कर सकता था, मैं अच्छे सबूत दे सकता था इस्लाम के लिए। लेकिन मैंने दूसरे ईमानों के बारे में पढ़ना भी शुरू किया क्योंकि मुझे उन्हें चैलेंज करना था। और मुझे पता ये चला कि ज़्यादातर क्रिश्चियंस जिनसे मैं मिला था या बात की थी, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होता था जो मैं कह रहा था। तो मैं उन्हें चैलेंज किया करता था ऑथेंटिसिटी ऑफ बाइबल के बारे में, या फिर ये कि कैसे समझाओगे कि ट्रायून एक गॉड है, इसका मतलब ही क्या बना, क्या तुम कंफ्यूज त्रिएक वाले लोग नहीं हो, इस तरह की बातें। उनके पास उसका कोई जवाब ही नहीं होता था जो मैं कहता था। दुख की बात है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर के पास नहीं था। वो सब नॉमिनल क्रिश्चियंस थे। और वो जो बहुत अच्छे थे या जो कहते थे मसीह में विश्वासी हैं, वो चर्च जाते थे या यूथ ग्रुप के पार्ट थे, लेकिन उनके पास भी मेरे चैलेंजेस का कोई जवाब नहीं होता था। तो मैं उनके अंदर से ईमान निकालता था, मतलब वो जो नॉमिनल क्रिश्चियंस थे, और फिर मैं उन्हें इस्लाम ऑफ़र करता था। वो जो वैक्यूम मैंने बनाया, और मैं उसमें बहुत बढ़िया था। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इस्लाम पढ़ने लगे, कुरान को ऐसे लेने लगे जैसे खुदा का कलाम है, और वो इस्लाम की प्रैक्टिस करने लगे और अपने आप को इस्लाम से जोड़ने लगे। लेकिन ऐसा भी समय आया कि कुछ परेशान करने वाले क्रिश्चियंस मिले जिन्हें मालूम था कि क्या बात हो रही है। वो परेशान करने वाले इसलिए नहीं थे क्योंकि उनकी हरकतें थी, थे एक दो लोग वैसे परेशान करने वाले भी थे वैसे, लेकिन उनमें से थे जो मेरी सचमुच चिंता करते थे। वो चाहते थे कि मैं जन्नत जाऊं और मैं चाहता था कि वो जन्नत जाएं। तो मैं नहीं चाहता था कि वो क्रिश्चियनिटी पे यकीन करें, क्योंकि मुझे लगता था कि गॉस्पेल उन्हें नर्क में ले जाएगा, क्योंकि उसमें ब्lasphemy थी, जैसे कि ट्रिनिटी, पैदा होना, या फिर जीसस का क्रूसिफिक्शन, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो चाहते थे कि मैं जन्नत जाऊं। तो वो मुझे पलट कर चैलेंज करने लगे, और उन्हें पता था उनका ईमान क्या है, वो उस पर क्यों यकीन करते हैं। उनके साथ वाला समय बहुत मुश्किल था। उनके साथ जो बातें हुई थी वो बड़े मज़ेदार थीं। तो खैर मैंने उनसे बात करना शुरू किया और मैंने क्रिश्चियनिटी को पढ़ना भी शुरू किया। बहुत सारे ईमानों के बारे में पढ़ा था, लेकिन क्रिश्चियनिटी स्पेशली पढ़ी थी। अंडर ग्रेजुएट था, लेकिन मॉडर्न कंपेटिव रिलीजन थ्योरी पढ़ रहा था और सारी थियोलॉजी पढ़ रहा था। ये कंपेटिव रिलीजन स्टडीज़ ले रहा था जिसमें ऑथेंटिसिटी ऑफ बाइबल और ये सारी चीज़ें थी। और मुझे ये दो लोग मिले, डेव एंड पीट। डेव एंड पीट ये बैप्टिस्ट वाले लोग थे जो कि डोर टू डोर जाते थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, एन आर्बर में, यीशु के बारे में बात करने के लिए। ये प्रवन कॉम्प्लेक्स में जाकर के खटखटाते थे कि हाय, हम यीशु के बारे में बात करेंगे। और एन आर्बर में ऐसा है कि कैलिफोर्नियंस हैं ज़्यादातर पैदाइश वाले, वहाँ लिबरल्स हैं, वहाँ बहुत एंटी क्रिश्चियंस टाइप के लोग रहते हैं। कोई उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता, कोई उनकी बेइज्जती करता, कोई हंसता, ये सब होता था। अब वो मेरे दरवाजे पर आए और एक अलग ही कहानी हो गई। ओ हेलो, अंदर आइए मेरे पार्लर के अंदर। और ये डेव एंड पीट, ये दो बैप्टिस्ट लड़के। डेव जो था वो लंबा था, उसके बाल कम थे, पीट छोटा था। नहीं नहीं, पीट लंबा था और डेव छोटा था। वो देखने में ऐसा लगता था कि 10 नंबर चलते हुए जा रहा है ऐसे। लेकिन वो बढ़िया लड़के थे। मैंने डेव और पीट को बहुत ज़्यादा बेचैन कर दिया घंटों घंटों के लिए, लेकिन वो वापस आते रहे बार बार। मतलब हफ्तों हफ्तों, मुझे लगता है थर्सडे आते थे वो, और कई हफ्ते निकल गए। उन्होंने एक सेमेस्टर निकाल दिया, वो आते ही रहे। वो बिल्कुल टर्मिनेटर की तरह थे, मैं उन्हें हरा ही नहीं पाया, वो पड़े ही नहीं रहते थे बस। उन्होंने आना जारी रखा। ऐसा करने के लिए डेव एंड पीट की मैं तारीफ करता हूँ। वो मुझे सचमुच हेवन में देखना चाहते थे और मैं भी उन्हें देखना चाहता था हेवन में। तो हमारी बहुत बढ़िया बातचीत होती थी, वो बहुत बढ़िया कॉन्वर्जेशंस थे। और फिर मुझे याद है मैंने उन्हें कुरान ऑफ़र की, उन्होंने बाइबल से जुड़ी हुई चीज़ें मुझे दी, उन्हीं पे बात होनी थी। और इसी समय के दौरान एक बार मैं सड़क से जा रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, स्ट्रेट स्ट्रीट में, और वहाँ पे वो गिडियंस लोग थे, वो बाइबल लिए हुए थे एक कोने में, और वो ग्रीन बाइबल्स थी। मैंने उसके हाथ से ले ली और मैं उसे इस्लाम में कन्वर्ट करना चाह रहा था। ये तो एक करप्ट किताब है, ब्ला ब्ला, और मैं उसे ला नहीं पाया इस्लाम में। लेकिन अब बाइबल आ गई थी मेरे हाथ में और मैं अपार्टमेंट में ले आया। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, कुछ छेद ढूंढने के लिए, गलती या कोई कॉन्ट्रडिक्शन, जिसे मैं फाइनली डेव और पीट को दिखा सकूं कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारी बाइबल के साथ और तुम्हें इसे देखने की ज़रूरत है। हो सकता है इस तरह से वो गिरे पड़े रहें और फिर मैं उन्हें इस्लाम ऑफ़र करके उठा के लाऊंगा। तो खैर मैं अपनी वो बाइबल पढ़ने लगा, मतलब वो बाइबल पढ़ने लगा। मेरा कोई लेना देना, एक चीज़ पर यकीन नहीं था मुझे उसमें जो लिखा था। इसमें खुदा का सच नहीं है, कभी इसमें खुदा का सच था
लेकिन करप्ट हो गई। मुस्लिम मानते हैं और इस्लाम ये सिखाता है कि बाइबल कभी खुदा का कलाम था, लेकिन ये समय के साथ बदल गया है। और कुरान मुसलमानों की पाक किताब ये इसलिए उतरी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो मैं इसे करप्ट किताब मानता था, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं पढ़ रहा था इस किताब को कोई गलती पकड़ने के लिए, लेकिन एक पैसेज आया सामने जिसने मुझे सचमुच हिला दिया। पता है, मैं क्रिश्चियन से सालों से ये सवाल पूछता था कि तुम क्रिश्चियन क्यों हो। ये मेरा ओपनिंग क्वेश्चन होता था, तुम क्रिश्चियन क्यों हो। और उनमें से ज़्यादातर कहते कि ट्रेडिशंस की वजह से, या तो फिर हम इसी तरह से बड़े किए गए हैं, या क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं, या शायद क्रिसमस या ईस्टर पर हम प्रेस्बिटेरियन चर्च सड़क के पास जाते हैं इसलिए हम प्रेस्बिटेरियन हैं। तो मेरा इसके बाद का सवाल होता था कि क्या तुम अपनी इटर्नल सोल को सिर्फ इसलिए इस वर्ल्ड व्यू में रखे हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स इस पर बिलीव करते थे, ट्रेडिशंस की वजह से। वैसे मुझे अभी भी लगता है कि ये गलत वजह है, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता के शब्द दिए हुए हैं लूका 3 अध्याय 7वीं आयत में। और उसने उनसे कहा है जो उससे बपतिस्मा लेने आने वाले थे कि किसने तुमसे कहा कि तुम परमेश्वर के क्रोध से भागो, मतलब खुदा के गुस्से से। और फिर वो कहता है कि तुम अब्राहम की संतान हो, सिर्फ इस वजह से मत समझना कि खुदा के न्याय से तुम बच जाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा अपने लिए बच्चे इन पत्थरों से पैदा कर सकता है। और ये बात मुझे लग गई। मैं क्रिश्चियन से पूछता था कि तुम क्रिश्चियंस हो क्यों। वो कहते ट्रेडिशन। मैं कहता ये सही वजह नहीं है, सच्चाई ज़्यादा ज़रूरी है। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी बिल्कुल यही चीज़ कह रहा था, सच्चाई ट्रेडिशन से ज़्यादा बड़ी है। जितनी बार भी मैंने क्रिश्चियन से पूछा कि तुम क्रिश्चियंस क्यों हो, तो उन्होंने कभी पलट के नहीं पूछा कि तुम मुसलमान क्यों हो। मैंने वजह और सबूत दोनों तैयार रखे थे कि क्यों मैं इस्लाम पे यकीन करता हूँ, लेकिन वहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे मैंने कुछ एहसास किया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता से 20वीं शताब्दी से ज़्यादा में उसने मुझे यह बता दिया, मतलब कि कलाम की ताकत से, कि तुम मुसलमान क्यों हो। उसने मुझे से पूछ लिया कि ट्रेडिशंस की वजह से ही। और मैंने ये एहसास किया कि यही मेन रीज़न है, क्योंकि मुझे होना ही था। मैंने इसके सबूत भी निकाल लिए थे कि क्यों होना चाहिए मुझे, लेकिन सच यही था क्योंकि मुझे होना ही था। और यहाँ से मेरी सोच थोड़ी सी बदलना शुरू हुई कि मुझे जो बताया जा रहा है मैं उसे बस यूं ही ना मान लूँ, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। मुझे ऐसे भी सोचना है कि क्या ये बातें सच भी हैं या ये वाली झूठी तो नहीं है। जब मुसलमान क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या वो सही कह रहे हैं या वो गलत है। जब क्रिश्चियंस इस्लाम के बारे में बात करते हैं तो क्या वो सही है या वो गलत है। यहाँ पे सच है क्या। तब मैंने दोनों को देखना शुरू किया और मैंने एविडेंस देखने शुरू किए। दरअसल एविडेंस तो मुझे उस किताब से मिले जो मैंने ज़िंदगी भर पढ़ी थी, कुरान से ही। देखिए, मैं ये मानता था कि बाइबल कभी खुदा का कलाम थी, लेकिन अब करप्ट हो गई। कुरान कहता है चैप्टर 5 वर्स 47 में, यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे कुरान कहता है कि इंजील वाले लोग यानी कि क्रिश्चियंस का फैसला हो प्रेजेंट टेंस में, उसी से जो अल्लाह ने इंजील में दिया है, और वो जो उसमें दिया है उसके हिसाब से फैसला ना करें। वो हैं जो बुरे गुनहगार हैं या फिर बागी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बाइबल अगर करप्ट हो गई है और कुरान उस प्रॉब्लम को ठीक करने आई है, तो वो ये क्यों कह रही है कि क्रिश्चियन जज किए जाएंगे बाइबल से। ये ऐसा क्यों कह रही है। अगर ये करप्ट है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को देखने पर मैंने कहा ओ माय गुडनेस, कुरान बाइबल को मंजूरी दे रही है कि बाइबल गलत नहीं है क्योंकि कुरान गलत नहीं है। लेकिन बाइबल और कुरान साफ दिखता है कि एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं, और ये सीरियस प्रॉब्लम है। एल्गोरे कॉज में इनकन्वीनियंट, और मुझे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए था, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि अगर मुझे बाइबल फॉलो करनी है तो मुझे पक्का वो पहचान छोड़नी होगी जो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में हुआ करता था। मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ, मैं ऐसा मुसलमान हूँ जिससे दूसरे मुसलमान सीखते हैं, मैं इवेंजलिस्ट हूँ इस्लाम का, और मैं वो नहीं करना चाहता था। कहीं ना कहीं मैं ये जानता था कि एक कीमत है जो मुझे चुकानी पड़ेगी, जहन में नहीं लेकिन कहीं अंदर से। और जब मैं एविडेंस को और ज़्यादा पढ़ने लग गया तो मैं इंजील के सत्यता को देख पाया, और इसने मुझे परेशान किया। ये कोई मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ नहीं थी। तो मैंने कहा कि कुरान और बाइबल बात तो करें, मतलब कि कुरान बाइबल को मंजूर कर रही है और है इनमें कंट्राडिक्शन, तो हो सकता है कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम में जो मिसअंडरस्टैंडिंग सदियों से चली आ रही है, मैं हो सकता है उसमें कोई कॉमन ग्राउंड निकाल दूं। तो मैंने वैसा करना शुरू कर दिया, मतलब मजहबों को मिलाना कुरान और बाइबल के। और कारण कारण ये नहीं था कि मुझे लगता था इसमें कुछ सच है, बल्कि मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करना चाहता, वो फैसले जो मुझे लेने पड़ेंगे। तो कुछ समय के लिए मैंने ऐसी कोशिश की, मतलब कि मजहबों को मिलाकर चलाने की। लेकिन मैंने इसमें भी कुछ महसूस किया। जानते हैं, मैरी शेली फ्रैंकेनस्टाइन में, उसमें जो डॉक्टर है उसका नाम है फ्रैंकेनस्टाइन, और जो मॉन्स्टर है उसका कोई नाम नहीं है। डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन लाइफ को क्रिएट करना चाहता है, तो वो मरी हुई चीज़ें लेता है, उनके कुछ टुकड़े लेता है, उनको एक साथ बोता है और फिर उसमें करंट दौड़ा देता है, और वल्ला उसमें जीवन आ जाता है। इंटरेस्टिंग यह है कि मॉन्स्टर को अपना ही नाम नहीं पता, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं, वो अपने आप से नफरत करता है, और इसीलिए वो उन सब से नफरत करता है जिनको आइडेंटिटी मिली है, और वो गुस्से में पागल होकर दूसरों को मारता है। नतीजा निकला मौत। और मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। मैंने लिया
एक तरफ इस्लाम को और दूसरी तरफ लिबरल क्रिश्चियनिटी, ऐसी चीज़ें जिनमें कोई जीवन नहीं, उन्हें एक साथ सिल करके ऐसी चीज़ बना रहा था जिसमें जीवन हो, और बनेगा क्या? फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, ईमान। तो मैंने ये एक लंबे अरसे तक किया। मैं ये भी देख पाया कि यह संभव है। तो इसी समय में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे चर्च में बुलाया। अब मैंने किसी वजह से हाँ कह दिया, किसे मालूम कि क्यों, लेकिन आप लोगों को चर्च में बुलाइए, ये है लेसन यहाँ पे। और मैं सुबह जल्दी उठा था और मैंने बाइबल बाहर निकाली और अपनी कुरान बाहर निकाली, और मैंने उनमें कलर स्टिकर लगाए थे जहाँ पर उनमें असहमति थी। एक दो डिसएग्रीमेंट्स तो मैं चाहता था कि पूरी तरह से ख़त्म हो, जिससे ज़्यादा तर्क भी ना देने पड़े और मैं कह सकूं कि ये पक्के इशू हैं जिन पर हम सहमत हैं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। मैं जल्दी उठा उस दिन और मैं चाह रहा था कि एक कोई मुद्दा तो सॉल्व हो, और इसलिए मैं वो चर्च जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाया, लेकिन मुझे जाना पड़ा। तो वो सुबह आ गए और मुझे लिया। और मैं एक बातूनी शख्स हूँ, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं कार में बैठा हूँ, मैं चुप हूँ, लेकिन मैं उस दिन था। और मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ? मैंने कहा अरे कुछ नहीं, तुम लोग संडे के दिन बस सुबह सुबह चले आए हो चर्च चलने के लिए, चलो कहीं और मज़े करने चलते हैं। वो बोले नहीं नहीं नहीं, तुमने प्रॉमिस किया है। मैंने कहा चलो भाई, चर्च आ गए हम। तो खैर मैं गया, और मुझे उस चर्च सर्विस का सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ जो कि बहुत सारे मसीहों को हो चुका है, जिसमें पास्टर सिर्फ आपसे बात करता है, सिर्फ आपसे, किसी और से नहीं। कमरे में उन्होंने आपका फेसबुक देख लिया या आपका ईमेल देख लिया, लेकिन उस वक्त वो आपका ही नंबर लगाते हैं, वो आप ही से बात कर रहे होते हैं। और इससे आपको बहुत कन्विक्शन महसूस होता है, आपकी तरक्की होती है, आप चर्च से बिल्कुल बदले हुए बाहर निकलते हैं कि आपको खुदा के लिए कुछ करना है, बिल्कुल आखिर में ऐसा लगता है। और वैसा ही मेरे साथ हुआ उस दिन। ये मेरे लिए तरक्की नहीं थी, ये मेरे लिए मुजरिम साबित हो जाना जैसा था। ये था जो पास्टर ने कहा था कि खुदा आपकी ज़िंदगी के दरवाजे पर आएगा, पूरी ज़िंदगी के दरवाजे पर। बस अगर आप ये पीछे हटना बंद कर दें तो वो आएगा, वो हर कमरे में आएगा, वो पूरे घर को भर देगा। और फिर उन्होंने ये सवाल किया कि क्या वो आप हैं? मुझे पता था कि वो मैं हूँ, मुझे पता था कि मैं हूँ। और इसने मुझे अपसेट किया, क्योंकि मैं उस अंजाम से बचना चाह रहा था जो कॉन्सिक्वेंसेस मुझे यीशु के लिए डिसीज़न लेने की वजह से फेस करने पड़ते। तो जब मैं चर्च से बाहर आया तो फिर से मैं चुप था, और मैंने अपना चेहरा छुपा करके फूट फूट करके सबके सामने पार्किंग लॉट में रोना शुरू कर दिया। मैं नीचे बैठ गया, और क्योंकि मुझे अपने कंधों पर बोझ महसूस हो रहा था। और जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे एक दर्शन दिखाई दिया कि मैं ये दो बड़ी किताबें कुरान और बाइबल उठा करके खड़ा हूँ, और ये मुझे कुचले दे रहे हैं जैसे मैं कोई एटलस हूँ, और मैं उस बोझ को और नहीं उठा पा रहा, जैसे मैंने कोई बाड़ा बनाकर उस पर बैठा हूँ। मैं बाड़े पर बैठा हुआ हूँ, वो फ्लैट वाले नहीं जिस पर हम घंटों बैठ सकते हैं, वो जो ऊपर से बिल्कुल नुकीले होते हैं, और उस पर बैठना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, और मैं बार बार खिसक खिसक के कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रियलाइज़ ये किया वहाँ सबके सामने फूट फूट के रोते हुए, सबके सामने एम्बेरस करते हुए अपने आप को, कि मुझे इस बाड़े से नफ़रत है। उस दिन मैं मसीही नहीं बना, मैंने बस ये फ़ैसला लिया कि मैं इस बाड़े से इतनी नफ़रत करता हूँ कि मुझे एक रास्ते पर चलना है, मैं इस तरह से और नहीं जीने वाला। अब दोनों में से कोई एक। मैं लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हो गया, मेरे दोस्त भी, वो चाहे काम के हों चाहे स्कूल के हों। जॉब शुरू होने से पहले मेरे पास टाइम था, मेरा पहला जॉब लॉयर का था, वो बस शुरू होने वाली थी लेकिन हुई नहीं थी, मेरे पास काफ़ी समय था। तो तब तक मैंने अपना जॉब बनाया कि मैं सारे वर्ल्ड व्यू को पढ़ूंगा, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुज़म हो, कोई भी हो। लेकिन मेरी मेन स्टडी थी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और इनके बीच का अंतर। और मैं अपनी डेस्क पे बैठा हुआ था अपने माता पिता के घर पे, एक तरफ क्रिश्चियनिटी के एविडेंस और एक तरफ इस्लाम के एविडेंस, और मेरे पीछे इंटरनेट पर चल रही थी एक डिबेट क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में। मैं चारों ओर से सबूतों से घिरा था, और मैंने खुदा से पूछना शुरू किया कि क्यों मैं सच नहीं मान रहा हूँ इंजील को। ये सच है, मैं जानता हूँ अपने दिमाग में मैं जानता हूँ ये सच है, और क्यों नहीं ये मेरे दिल तक उतर रहा है, क्यों नहीं मैं इसे सच की तरह मान रहा हूँ, क्यों नहीं। और पता चल गया मुझे, अचानक से ही पता चल गया, जैसे ही मेरे वालिद वहाँ से गुजरे, जैसे ही मैंने उन्हें देखा। ये वजह है क्योंकि कीमत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जानते हैं, चांद जो है वो एक छोटा सा मरा हुआ पत्थर है, 1/6 है पृथ्वी के साइज से। ये सूरज से 400 गुना छोटा है। फिर भी जब चांद सूरज के बीच में आ जाता है तो वो उसकी चमकदार रोशनी को ढक लेता है, वो पृथ्वी के लिए उसकी रोशनी को बिल्कुल रोक देता है। और क्यों? क्योंकि ये बहुत पास है। सच की कीमत और मसीह के पीछे चलने की कीमत, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी डेड रॉक ही है। इसे हम इतना करीब कर लेते हैं कि खुदा ने जो रोशनी हमारे लिए रखी है ये उसे रोक देती है। ये मैंने उस दिन महसूस किया। ये नहीं था कि मैं उसे मानूंगा नहीं या मैं मान नहीं सकता, क्योंकि जवाबों ने 9 साल लिए थे। आंसर ढूंढ निकालना मुश्किल नहीं था, उसको एक्सेप्ट करना था, लेकिन वो वहाँ थे वो। और मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ की खुदा के बारे में,
कि मैं किसे चाहता हूँ कि खुदा हो। देखिए, मुसलमान एक फ्रेज़ पे यकीन करता है, अल्लाह अकबर। हम हमेशा सुनते हैं इसको मीडिया में। ये कोई टेररिस्ट का जुमला नहीं है, ये कॉमन मुस्लिम फ्रेज़ है। इसका लिटरली मतलब है कि खुदा बड़ा है। मैं ऐसे खुदा को मानता हूँ जो सबसे बड़ा है, जिसकी शख्सियत सबसे बड़ी है। हर मुसलमान ये मानता है। और मैंने फाइनली ये रियलाइज़ किया जब मैंने रोमियो 5:8 में पढ़ा कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी इस तरह से ज़ाहिर की है कि मसीह हमारे लिए तब मरा जब हम गुनहगार ही थे। ये कुर्बानी का सेंटेंस है, सेल्फ सेक्रीफाइस का। ये सच्ची मोहब्बत का एक्सप्रेशन है। लव का इससे बड़ा एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता। इंसान उसी से प्यार करता है जो उनसे प्यार करते हैं, या कभी कभी अजनबियों से भी, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं से जो हमसे प्यार करते हैं। लेकिन हम दुश्मनों के लिए कुर्बानी कभी नहीं करते। इस तरह की मोहब्बत हम नहीं जानते। और रोमियो 5 यही कहता है कि खुदा ने दुश्मनों से मोहब्बत की, इतनी कि उनके लिए अपनी ही कुर्बानी दे दी। तो अगर खुदा सबसे बड़ी शख्सियत है, अल्लाह अकबर है, गॉड इज़ ग्रेट है, अगर है खुदा सबसे बड़ा, तो वो उस सबसे बड़े जज्बात को दिखाएगा भी जो कि मोहब्बत है। तो वो हर वो मुमकिन कोशिश करेगा सेल्फ सेक्रीफाइस को करने की जो कि बाइबल के खुदा ने की है। और जो असली खुदा होगा उसे ऐसा ही दिखना चाहिए। तो ऐसे बना था मैं मसीही।